तो लोग क्या करते हैं कि जैसे ऊपर हेयर्स नहीं होते ना, तो आपकी आंखों में नहीं देखते, वो आपको सिर पे देख के बात करते हैं कि इसको ऐसा है। वो जो इवेंट होता था ना, वो मेरे लिए सो एम्बेरसिंग। मैं उसको देख के मेरे को लगता था कि यार नहीं, डिप्रेसिव सा फील हो जाते थे उस टाइम ना, कि पिक्चर्स आपकी जब आनी है तो जब सिर खाली आएगा तो वही मूड खराब हो जाएगा। तो उस बोलनेस को छुपाने के लिए ही वो बस बदल बदल के केप लगाता था, तो ये लगे कि इसका शो ही होगा, केप का बाल तो इसके हैं पीछे। अब क्या होता है, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करो, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करो, घूमने जाओ, उन पे ध्यान तो कम होता था, पहले खुद का ध्यान पे होता था। यार अभी पिक्चर्स आएगी, उसमें ये ऐसा आएगा। नमस्ते, वेलकम। प्लीज आइए बैठिए। वेलकम टू त्राया। आपके बारे कुछ बताइए, उससे शुरू करते हैं। मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं बेसिकली मेडिकल फील्ड से हूँ। मेरी जो पोस्टिंग है वो कार्डियोलॉजी में है, तो अच्छा। वी आर राउंड द क्लॉक 24 आवर्स हमारे जो ओटी है वो चलता है। कितने साल से आप वहाँ काम कर रहे हैं? मुझे 18 प्लस हो गया मैम। 18 प्लस इयर्स। Yeah. ओह माय गॉड। मैंने आपके पिक्चर्स देखे हैं यहाँ पे। ओके। ये बता रहा है कि आपने त्राया को यूज किया बड़े अच्छे से। या तो अब मुझे पहले ये बताइए, आप समय कहाँ से निकालते हैं? मैंने सोचा कि बाल तो मुझे चाहिए, अब वो मुझे कहाँ से प्राप्त करना है, मेरे हेयर्स गेन करने हैं मुझे। तो मैं पिछले 3 साल से उस पर लगा हुआ था। हेयर्स जो जाने की रेट थी वो मतलब खाली 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 ऐसे ना होता गया। और एक टाइम तक ऐसा लगने लगा कि लोग जब आपसे बात कर रहे हैं, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, हम आपस में आंखों में देख रहे हैं, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे ऊपर हेयर्स नहीं होते ना, तो आपकी आंखों में नहीं देखते, वो आपको सिर पे देख के बात करते हैं कि इसको ऐसा जा है। रहे हैं। तो वो जो इवेंट होता था ना, वो मेरे लिए सो एम्बेरसिंग। मैं उसको देख के मेरे को लगता था कि यार नहीं, डिप्रेसिव सा फील हो जाते थे उस टाइम ना, कि आपको हेयर लॉस की तकलीफ कब से शुरू हुई? तो वैसे तो लोगों ने बताया मेरे को, प्रेम आपके जो हेयर्स हैं वो कम हो रहे हैं। फिर ऐसे चला, फिर चलते चलते लोग सेम कभी 6 महीने में फिर बोल दिया कि नहीं, पहले से और ज़्यादा चले गए। कैसा महसूस होता था जब दोस्त ये कहते थे? जब भी बोलते थे लोग 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने आपके बाल जा रहे हैं, तो दैट मोमेंट वाज सो एम्बेरसिंग फॉर मी। और एक चीज़ और है, लोग तो बता ही रहे हैं, और हमारी लाइफ कैमरे से तो छुपी है नहीं, बिल्कुल है ना। तो हर बार कोई आप गेट टुगेदर, पार्टी, घूमने, कैमरे के सामने तो आओगे, और उस कैमरे में आपका जो हेड है ना, वो खाली नजर आएगा। वो भी आपको खुद को देख के फिर वो अच्छा नहीं लगता। आपकी पिक्चरों से प्रेम जी समझ आ रहा है कि आप बहुत ट्रैवल करते हैं और बहुत घूमते हैं। आपने बहुत जगह कैप पहनी हुई है। पहले नहीं हुआ करती थी ये कैप, पहले मैं एजिटिस था, हेयर्स भी फुल थे। जब सॉल्यूशन नहीं है, वही वाली बात की पिक्चर्स आपकी जब आनी है तो जब सिर खाली आएगा तो वही मूड खराब हो जाएगा। तो उस बोलनेस को छुपाने के लिए ही वो बस बदल बदल के केप लगाता था, तो ये लगे कि इसका शो ही होगा, केप का बाल तो इसके हैं पीछे। ये 2 सालों में पहले किससे एडवाइस ली? शुरुआत में तो वही प्रोडक्ट्स लोकल यूज किए है ना, जब कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड है ना, तो उन्होंने भी कि मिनोक्सिडिल लगाओ, तो मैंने वो मतलब 3-4 महीने कुछ ऐसा लगाया, रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहा था ना, तो फिर वो भी छोड़ दिया। फिर मैं गया हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स भी गया, मैंने विजिट भी किया। अच्छा, आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक जाकर आए? या मैं रेडी पूरा था। समझ लिया आपने कैसे होता है? यस। तो हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक मैंने प्रोसेस भी समझ लिया, सारा कुछ कर लिया, और डॉक्टर्स ने बताया कि पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अब इजी है थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट, थोड़ी टेक्निक्स अच्छी आ गई हैं। मैंने कहा दैट्स ओके, ठीक है, आई वाज रेडी। मैंने पैसा भी इकट्ठा कर लिया था। बहुत महंगी चीज है ट्रांसप्लांट। तो आई वाज रेडी फॉर दैट। मेडिकल फील्ड में होने के नाते ये होता है कि कोई भी चीज़ आपने करवाई है ना, तो उसके बाद क्या होना है वो भी तो देखना जरूरी है, पोस्ट सर्जरी। या तो वो केयर भी होती है, और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी करवाए थे, कुछ पीजीआई में डॉक्टर्स थे हमारे, तो मैंने उनसे भी कॉल लिया, कुछ मेरे सर्कल में फ्रेंड्स थे। हाँ, दैट्स ओके, लगा लिए, बाल अच्छे हो गए, आ गए, है ना, मतलब फुल आपका पुराना स्टेप चला गया ना। बात तो रिजल्ट तो उसके बाद की बात है ना। वो मैंने उनसे एनालाइज किए, तो वो मेरे को थोड़े से ऐसा लगा कि वो वापस उसी फेज में आ गए 2-1 साल बाद। यही आपने बहुत सही बात पकड़ी कि ट्रांसप्लांट से बाल आप दोबारा लगा तो लेते हैं, पर अगर आप ट्रीटमेंट ना लो
तो वो फिर दोबारा चले जाते। चले जाएंगे। तो वही चीज़ मैंने सोची, मैंने कहा अगर अभी मानो 40 में लगा 2 साल फिर चले जाएंगे, फिर क्या मतलब उसके बाद। तो चीज़ तो परमानेंट सॉल्यूशन, आई नीड परमानेंट सॉल्यूशन। राया के बारे आपको कैसे पता चला? सोशल मीडिया आजकल मोबाइल जब भी लेटो देखते रहते हैं ना, तो उसी में बीच में ऐसा आया, उसमें ट्राया का एड्स मैंने देखे, तो मैंने उसको ना फिर सर्च किया और गूगल पे ना अच्छे से कि कैसे करते हैं ये ट्रीट ना। टेस्ट दिया, किट आ गया और मैं सीरियसली और सिंसियर होके उसको अप्लाई करना शुरू किया। आपने जब बॉक्स आया और पहली बार उसे खोला, या तब आपको क्या फील हुआ? मुझे शुरुआत कैसे करनी है नो आइडिया। देन आपके जो हेयर कोच होते हैं तो उनके कॉल आई और उन्होंने मेरे को डिस्क्राइब किया कि आप इसको इस तरह से यूज़ करें। रूटीन शुरू किया है ना, 1-2 दिन शुरू किया, उसके बाद ना फिर प्रॉब्लम्स होती हैं है ना, प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई। पहली तो ये हुई कि ड्यूटी जा रहे हैं, सुबह मेडिसिन भूल गए, वो वहीं रह गई घर पे ना, तो आपकी रेगुलरिटी टूट गई। हाँ, तो मैंने जस्ट आपके हेयर कोच को फिर कॉल लगाई। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने जवाब दिया कि आप एक काम करें, आप ना इसको डिवाइड करें, इसको 2 सेगमेंट्स। तो आपने बॉटल को 2 पार्ट में कर दिया, एक बैग में रख दी, हाँ। मतलब ड्यूटी में, और एक घर पे रख दिया मैंने। ये मैंने थोड़ा किया तो रेगुलरिटी बन गई। सेकंड जो प्रॉब्लम आई वो थी कुछ मिनोक्सिडिल्स के साथ आई थी मेरे को, जैसे इचिंग वगैरह कुछ होगा। तो कॉल बुक किया, उधर से रिप्लाई आया, तो उन्होंने एडवाइस किया कि आप एक काम करें, आप कोकोनट ऑयल्स जो होता है आपका, उसके बाद जब आपको लगे कि हेयर्स में इचिंग, वो लगा लें। लगाया 2-3 दिन बाद वो ठीक। 1 महीने में जब मैंने यूज़ करते करते इसको देखा तो मैं खुद ही समझ रहा था कि बेबी हेयर्स है, बच्चों में जैसे उग रहे हैं ऐसे हेयर्स आ रहे हैं ऊपर। तो आगे शुरू करते करते उसके बाद तो प्रॉब्लम्स तो सारी मेरी 1 महीने में सोल्व आउट हो गई थी। तो उसके बाद इवेंट आया, एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, वन ऑफ फ्रेंड उसमें से मेरे पास आया, प्रेम जी आपने यार हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से कराया है? वो ये वर्ड्स थे कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से कराया। तो मुझे भी नंबर चाहिए, आपका बड़ा अच्छा किया है, मतलब ना। कैसा तो महसूस हुआ आपको? बस जंग जीत ली। अब लगा था कि जिस लड़ाई के लिए चले थे अब जीत ली। तो उसके बाद तो फिर वो जो फीलिंग थी अंदर से, जो ऐसे फील होता था, वो निकल गई सब बाहर। अब कॉन्फिडेंस आ गया। इम्पॉसिबल लगता है मैम, स्केल पे हेयर रीग्रोथ होना लोगों को सोसाइटी में इम्पॉसिबल लगता है। आपने एक लाइन में बोल दिया इजीली, बाल आ गए, कॉन्फिडेंस आ गया। क्या बदला जिंदगी में बाल आने के बाद? मैं आपको 100% श्योर होकर बोलता हूँ, अब लोग मेरे सिर की तरफ नहीं देखते, अब वो आंखों में देख के बात करते हैं। तो मुझे आज यूँ मानो कि 4 साल मैंने आपको बताया जब से शुरू हुआ, वापस उधर चला गया। अब लोग मैं वो फोटोज में देख पा रही हूँ। जी मैम। कहने को आप 4 साल बैक गए हैं, मैं कहूंगी कि आप 10 साल यंग या बिल्कुल 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 यंगनेस में और उसमें तो फर्क हुआ ही है, वो तो हुआ ही है। अब क्या होता है, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करो, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करो, घूमने जाओ, उन पे ध्यान तो कम होता था, पहले खुद का ध्यान पे होता था। यार अभी पिक्चर्स आएगी उसमें ये ऐसा आएगा, है ना, खुद को ऐसे डिप्रेसिव सा फील हो जाना है ना, कि निराश होना है यार, ऐसे पिक्चर्स आई तो कभी कभार मन करता रहने दे यार, मेरे को नहीं खिंचानी। कि अब मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है, मेरा फुल फोकस उस पे होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आज 17 महीने हो गए हैं और आप अभी भी त्राया यूज कर रहे हैं, तो उस बारे में बताइए। अब आती है बात की रेगुलरिटी की, है ना, जो आपने बात बोली कि इसको फॉलो करना, दैट्स अ मेन कंसर्न। अभी मुझे कुछ और नहीं लगता, सुबह उठता हूँ, नहाया धोया, वो लगाया और गया ड्यूटी चला। वो भी आपकी हैबिट है, हैबिट हो गई। प्रेम जी, जब पहली बार त्राया का बॉक्स आपके पास आया तो उसमें क्या क्या था? जेनेटिक हेयर लॉस तो चल ही रहा है, वो एक तो साइकिल अपनी है ही, उसके अलावा दूसरा था कि डेंड्रफ्स ना बीच बीच में आ जाता था फिर चला जाता था। कि किट में मैंने सारे जो प्रोडक्ट्स मेरे को प्रेस्क्राइब हुए, उसमें आपका हेयर रस था, जो टेबलेट्स, मल्टीविटामिन्स वगैरह सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, जो बायोटिन का टेबलेट है, दैट फॉर योर आई थिंक, है ना, तो वो है आपका, एक DST कंट्रोल के लिए उसमें है, और मिनोक्सिडिल्स था उसमें। और रही बात हेल्थ के रिगार्डिंग थी, जब मैंने पहले ही शुरू किया था विटामिन, मिनरल्स, फ्रूट्स वगैरह जिस तरह के, वो इम्पेक्ट नहीं कर रहे थे। जब से फिर ये ऐड हुई आपकी हेयर रस और ये चीज़ें, इन्होंने एकदम से इम्पेक्ट किया, 1 महीने में उन्होंने इम्पेक्ट कर दिया था। तो हेल्थ फिटनेस भी रखना मैंने शुरू किया साथ के साथ। तो पहले किट में काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे आपने कहा, अब आप 16-17 महीने पे पहुंच गए हैं। अब आपके ट्रीटमेंट में क्या है? अभी मेरा जो मेंटेनेंस किट जो है उसमें चल रहा है, एक तो आपका ऑयल है जो अप्लाई कर लेता हूँ मैं रात को, और सुबह जो शैम्पू है मैं उससे सुबह वॉश कर लेता हूँ। उसके बाद है मिनोक्सिडिल, ओनली पार्ट है, हिस्सा हो गया अपने जिंदगी का। प्रेम जी, आपने कहा कि थोड़ा हेयर लॉस आपके फादर को भी है
और जब ये आपको हो रहा था तो आपने समझ लिया होगा कि ये तो जेनेटिक्स में है, शायद आपने गिव अप नहीं किया? अगर यही चीज़ 50 में होती तो शायद मैं भी गिव अप कर देता कि दैट्स ओके, ठीक है। स्टार्ट हुआ 38 के अराउंड Age, शायद ना, हाँ। बहुत जल्द। तो मुझे लगा कि कोई रीज़न है इसके पीछे ना, ऐसे तो नहीं जा रही है ना, कोई तो रीज़न है। तो रीज़न तो जनरल पब्लिक यही मानती है, तेल लगा लो, शैम्पू लगा लो, रुक जाएंगे, आ जाएंगे, इतनी है जनरल पब्लिक में जो थ्योरी है। तो मैं भी वही उसी पेज में गया, मैंने कहा चलो क्या पता रुक जाएंगे। तो वो जेनेटिक कोज वो हावी हो गया था। प्रेम हाँ। जी, बहुत सारे लोग आज जो आपको सुन रहे हैं, या तो वो गिव अप कर चुके हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता, या वो सोच रहे हैं त्राया खरीदूं नहीं लूं क्या करूं, या वो ऐसे भी हैं जिन्होंने त्राया लिया है, वो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच नहीं सके पहुंच जहां पाए। पहुंचे। इन सारे लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? पहला मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी इस फेज में है या जो बोल्डनेस की जिनको प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपको बाल चाहिए तो अपना गोल बनाओ, हेयर चाहिए तो फिर आ जाओ त्राया के पास। नहीं, सबको यही कहना चाहता हूँ। और जो शुरू करके कर नहीं पा रहे हैं उनके लिए कुछ हाँ, कहिए please। उनके लिए भी उनके कहूँगा। लिए मुझे ज्यादा कंसर्न है। श्योर श्योर। मेरी पर्सनैलिटी बदली है इस चीज़ से, जो भी इस कम्युनिटी में है यही कहना चाहूँगा, आओ और अपनी लाइफ को बदलो। थैंक यू सो मच, आपने आके अपनी स्टोरी यहाँ शेयर की, अपने बारे इतना कुछ बताया। हर कोई नहीं ओपनली शेयर करता है, आपने बिल्कुल ओपनली अपने पूरी कहानी आज हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो थैंक Thank यू। you so बहुत सारी ब्लेसिंग्स की हमें ज़रूरत है। जी। थैंक यू सो मच।